ममता बनर्जी की हार के बाद सायोनी घोष और महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ममता बनर्जी के कार्यकाल में टीएमसी की सांसद सायोनी घोष और महुआ मोइत्रा आग उगला करती थीं। बीजेपी और केंद्र सरकार को आंख दिखाया करती थीं, लेकिन अब उनके तेवर ढीले पड़ चुके हैं। जब से ममता बनर्जी की हार हुई है, तब से टीएमसी के कई नेता पलटी मारकर बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि टीएमसी के नेताओं के बदले रुख से ममता बनर्जी तिलमिला गई हैं और अब उन्होंने अपने नेताओं को नोटिस देकर जवाब मांगा है। वहीं टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा के बीजेपी में जाने को लेकर भी बड़ी बात बाहर आई है। दूसरी तरफ सायोनी घोष को सोशल मीडिया पर भीषण ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद उन्होंने बड़ा फैसला लिया। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी का दशकों का संघर्ष आज सफल हुआ, जब बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आजादी के बाद पहली बार आज बंगाल में भगवा परचम लहराया है। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी की हार के बाद सबसे ज्यादा चर्चा टीएमसी के दो सांसद महुआ मोइत्रा और सायोनी घोष की हो रही है। सांसद सायोनी घोष चुनाव प्रचार के दौरान अचानक पूरे देश में सुर्खियों में आ गई, जब उन्होंने एक रैली में एक गाना गाया था। इस गाने के बोल थे, मेरे दिल में है काबा, आंखों में मदीना। बीजेपी ने इस गाने को लेकर टीएमसी पर तीखा हमला बोला और इसे टीएमसी के इस्लाम से प्यार की इंतहा बताया। सायोनी घोष के इस गाने पर सबसे ज्यादा तगड़ा पलटवार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। पश्चिम बंगाल में एक रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ ने सीधे ये कह दिया कि हम काबा नहीं बनने देंगे। वहीं सायोनी घोष जैसे नेताओं के बयानों का इस्तेमाल करके बीजेपी ने टीएमसी को मुस्लिम तुष्टीकरण वाली पार्टी साबित कर दिया। खुद सीएम शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा है कि हिंदुओं ने एक तरफा बीजेपी को वोट दिया है। वहीं अपने तुष्टीकरण की वजह से ममता बनर्जी की पार्टी को डुबोने के बाद सायोनी घोष की भाषा बदल गई। एक तरफ जहां ममता बनर्जी ने नतीजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो वहीं सायोनी घोष ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, मैं पूरी विनम्रता के साथ बंगाल की जनता के उस जनादेश को स्वीकार करती हूं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। मैं बंगाल की मां, माटी और मानुष का धन्यवाद करती हूं जो हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहे। ऐसे में ये बात तो साफ है कि सायोनी जनादेश को स्वीकार कर रही हैं, जबकि ममता बनर्जी तो जनादेश को स्वीकार तक नहीं करती। वहीं चुनावी प्रचार के दौरान मेरे दिल में है काबा, आंखों में मदीना गीत गाकर सुर्खियां बटोरने वाली सायोनी को अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तीखी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार के बाद बड़ी संख्या में यूजर्स ने उनके पोस्ट पर नकारात्मक टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। स्थिति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सायोनी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट का कमेंट सेक्शन सीमित करना पड़ा। अब उनके पोस्ट पर केवल चुनिंदा अकाउंट्स की प्रतिक्रिया देखी जा सकती है। पोस्ट के नीचे ओनली सम अकाउंट्स कैन रिप्लाई का संदेश देखा जा सकता है, जो दर्शाता है कि आम यूजर्स के लिए कमेंट सुविधा बंद कर दी गई है। ऐसे में साफ है कि चुनाव से पहले जो सायोनी मंच पर दहाड़ रही थी और बीजेपी के नेताओं को चैलेंज दे रही थी, प्रभु श्री राम को लेकर कह रही थी कि टीएमसी का इतना बुरा दिन नहीं आया जो हम राम के नाम पर राजनीति करें, तो वहीं दूसरी तरफ मंच में खुलकर दिल में काबा, आंखों में मदीना गीत गा रही थी। लेकिन अब उन्हें जनता के गुस्से से बचने के लिए कमेंट बॉक्स को लॉक करने की जरूरत आ पड़ी। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को फ्लाइट में देखकर कुछ लोगों ने उनका जमकर विरोध किया। महुआ मोइत्रा की एक वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो में वो फ्लाइट में बैठी हुई हैं और कुछ लोग उनके खिलाफ जोर जोर से नारे लगा रहे हैं। वहीं इसके खिलाफ महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट कर कार्रवाई की मांग की। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर लिखा कि तो ये रही आधिकारिक शिकायत, कृपया मुझे की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करें। वहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने एक्स पर लिखा था कि अगर आने वाले दिनों में महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, सायोनी घोष और कुणाल घोष जैसे टीएमसी नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो कोई हैरानी नहीं होगी। इस पर महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पूर्व जज को जवाब देते हुए लिखा है कि सर, पूरे आदर के साथ मुझे आपको सही करना होगा। आपकी तरह के अन्य कई लोगों के विपरीत, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद की मलाईदार नौकरियों के लिए सीक्रेट संघी बनने की जरूरत पड़ती है, मैंने अपनी जवानी और करियर की कुर्बानी दी क्योंकि मुझे अपने मकसद पर यकीन है। कृपया ऐसे संवेदनशील समय में बेबुनियाद दावे न करें। वहीं टीएमसी ने 5 नेताओं के पार्टी द्वारा नोटिस जारी कर पूछा गया है कि आपके खिलाफ एक्शन क्यों न लिया जाए। ये वो नेता हैं जो बीजेपी में सत्ता में आने के बाद से ही सुर बदले हुए हैं। इन लोगों ने हार के लिए टीएमसी को ही जिम्मेदार बताया है और अभिषेक बनर्जी पर भी निशाना साधा। इन नेताओं में पार्टी के प्रवक्ता रिजू दत्ता है, तो वहीं एक और प्रवक्ता कोहिनूर मजूमदार शामिल हैं। इसके अलावा टीएमसी के 3 नेता हैं जिन्हें नोटिस दिया गया है। ये बागी नेता हार के लिए सीधे अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार बता रहे हैं। तो देखा आपने कैसे बीजेपी की सरकार बनते ही टीएमसी के नेताओं के सुर बदल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें